ये सोचने का ढंग है। इस सोचने के ढंग से यदि आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से आपका सोचना बंद हो जाता है, और उस सोचने को जब आप पहले के सोचने से तुलना करेंगे तो जो परिणाम निकलता है उसी को शास्त्र की भाषा में द्वंद्व कहते हैं। ये जो तनाव है, स्ट्रेस है, इसको कुछ नहीं केवल हम द्वंद्व समझते हैं। तो द्वंद्वों को समाप्त करने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। उस विवेक को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आप बहुत सफल व्यक्ति हो गए और द्वंद्व से बच गए। बुद्धि ही जीवन में बहुत काम देती है, उसको हमेशा साथ में रखना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो शांति है वो आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। एक सज्जन आए, बोले महाराज रात भर हम सो नहीं सके। हमने कहा क्यों? कहने लगे कि विचार आता था कि कल बड़े भाई साहब आएंगे, वो मुझे डांटेंगे। बड़े भाई साहब आएंगे और डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? इसलिए डांटेंगे कि तुम ठीक से नहीं पढ़ते हो, रिजल्ट खराब हो गया है, और डांटेंगे। मैंने उनसे कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ये कहो कि भाई साहब कुछ गलती हो गई है, मैं इसको सुधार रहा हूं और अब मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। भाई साहब आए, इन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अब आप ठीक से पढ़ो, बात खत्म हो गई। जीवन यही है। इस जीवन में आपको हमेशा द्वंद्व मिलेंगे और उन द्वंद्वों को आप संभालते हुए चले जाइए, तब आप समझ जाएंगे कि तो समस्या के हल के लिए मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने पेश करूं। पुराने जमाने की बात है, उन दिनों भाप के इंजन चल रहे थे। एक रेलवे इंजन ड्राइवर पैसेंजर गाड़ी लेकर इटारसी से जबलपुर की तरफ चला। लगभग 18-20 किलोमीटर चला था कि उसने देखा, दिन को 10 बजे का समय था, कि कोई चीज दूर रेलवे लाइन पर पड़ी हुई है। रेलवे लाइन पर कोई चीज पड़ी हुई है। उसने देखा गौर से और स्टीम बंद कर दिया। अब रेलगाड़ी अपने आप चल रही है और धीरे से ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि एक लड़का पड़ा हुआ है उस रेलवे लाइन के ऊपर और शायद आत्महत्या करना चाहता है। इन्होंने आवाज कम कर दी, गति कम कर दी, धीरे धीरे वो इंजन चल रहा था और 1 फुट की दूरी पर ले जाकर उसने गाड़ी खड़ी कर दी। उतरा, देखा कि एक बेहोश लड़का पड़ा हुआ है। गार्ड को बुलाया गया, उस बच्चे को उठाकर ले गए, गार्ड के डब्बे में रखा और आगे के स्टेशन पर ले जाकर उसे उतार दिया गया और अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। जब वो बच्चा तीसरे दिन होश में आया तो बताया उसने कि मैं मरने के लिए आया था। क्यों? फेल हो गया था। और मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि इंजन उसके ऊपर से नहीं चला। इंजन ने बचा लिया, किंतु बेहोश हो गया और बेहोश पड़ा रहा। क्या कारण है? मन में दहशत थी कि अब मैं मरने वाला हूं, अब मरने वाला हूं, गाड़ी पास में आ रही है, अब मर ही जाऊंगा। और ये विचार इतने गहरे उसके दिमाग के अंदर चले गए कि सचमुच में शरीर ने काम करना बंद कर दिया और एकदम बेहोश होकर पड़ा रहा। मन और शरीर का इतना गहरा संबंध है। मन मार सकता है, मन जिला सकता है। अतएव यदि शांति से आप रहना चाहते हैं तो आपको अपने मन को काबू में करना पड़ेगा। आपके अपने मन को इस प्रकार रखना पड़ेगा कि आपके अंदर कोई गलत विकार न पैदा होने पाए। यदि विकार पैदा होंगे तो निश्चित रूप से वो आपको प्रभावित करते हैं। जैसे 3 बातें याद रखिए। जो लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं उनका पित्त बिगड़ जाता है।
और पित्त बिगड़ जाने से चक्कर आएंगे। पित्त बिगड़ जाने से उनका मल काले रंग का हो जाता है। पित्त बिगड़ जाने से उनके शरीर से बदबू आने लगती है। क्रोधी, जो लोग लोभी होते हैं, सेठ जितने हैं सब मोटे होते हैं, लोभी हैं, उनका कफ बिगड़ जाता है, खांसते हैं और बहुत परेशान होते हैं। और इस जमाने में तो उनको जो बीमारी होती है उसका नाम अंग्रेजी में डायबिटीज है और हिंदी में उसे मधुमेह कहते हैं। और जो आंख के चंचल होते हैं, क्या शब्द उनके लिए उपयोग में लाऊं कि किसी को भी देखा, कोई भी औरत निकल गई, आहा क्या है, ये जो पागलपन जिनके अंदर हो रहता है उनका वात बिगड़ जाता है। और वात बिगड़ जाना एक प्रकार से विक्षिप्तता की निशानी होती है। वात अगर बिगड़ जाए तो मन जो है आपके शरीर को नियंत्रित करता है, वह आपको बीमारी दे सकता है, वह आपको स्वास्थ्य दे सकता है। मन ही है जो आदमी को इस जीवन में ऊपर ले जाता है, मन ही है जो आपको अगले जीवन में ले जाएगा और मन ही है जो आपको मोक्ष तक पहुंचा सकता है। शांति का हमारे स्वास्थ्य से इतना गहरा संबंध है। अतएव हम आप लोगों को एक ही बात कहना चाहते हैं आज कि ये जो हमारा मन है उसको शांत रखो। हमारा मन जो है उसको शांत रखो, शांति से रहो और व्यवस्था के साथ में रहो, विवेक के साथ में रहो और आपके जीवन में अव्यवस्था न आने पाए। ठीक से रहोगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा, सुखी रहेगा, शरीर हल्का रहेगा और आपके चारों तरफ का जो वातावरण रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। आज बस इतना ही।